दोस्तों MQ-9B दुनिया के सबसे एडवांस और शक्तिशाली ड्रोन में से एक है, जिसके अंदर मौजूद क्षमता के भारत के पास होने की खबरों से ही चीन और पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन अब ये देश कुछ भी कर ले, भारत के शक्तिशाली हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अब भारत इसे खरीदने के लिए आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बता दें कि सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट जानकारी से ये बात कंफर्म हो गई है कि अक्टूबर के आखिरी दिनों तक भारत अमेरिका को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देगा, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम अमेरिका से कितने MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे इसकी जानकारी होगी। साथ ही इसी डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा जाएगा कि इस प्रोक्योरमेंट के लिए किस कंडीशन पर डील की जाएगी। बता दें कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को बनाने के लिए काम तेजी से जारी है और बहुत जल्दी इसे अमेरिका को भेज दिया जाएगा। भारत 31 MQ-9B ड्रोन खरीदना चाहता है और इसकी टोटल कॉस्ट $3 अरब तक हो सकती है। ऐसे में इतने बड़े डील को लेकर भारत जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जैसे ही भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अमेरिकी सरकार को भेज दी जाएगी, बिल्कुल उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका की तरफ से LOA मतलब लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जारी किया जाएगा, जिसमें इस डील के कंडीशन और डिटेल गाइडलाइन के साथ साथ कीमत जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी रहेगी। जिसके बाद आखिरकार दोनों देश फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पर प्राइस नेगोशिएशन एक बड़ा टॉपिक होगा जिस पर भारत खास जोर देने वाला है। दोस्तों, हम अमेरिका से 31 बेहद ही एडवांस MQ-9B ड्रोन खरीदने वाले हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि इनकी कीमत लोकल ड्रोन को डेवलप करने की कीमत से ज्यादा ना हो, क्योंकि $3 बिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। अगर हम इतना बड़ा अमाउंट हमारे स्वदेशी ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पंप करें तो इससे हम लॉन्ग टर्म में एक ज्यादा अच्छा स्वदेशी ड्रोन बना सकते हैं। पर हमारी मौजूदा रिक्वायरमेंट को देखते हुए अमेरिकी ड्रोन की खरीद भी काफी जरूरी बन गई है। यही वजह है कि इन्हें खरीदना भारत के लिए बेहद जरूरी है। बता दें कि खरीदे जाने वाले ड्रोन को भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना में बराबर बांटा जाएगा और इनकी परफॉर्मेंस को लेकर हम पहले से इतने प्रभावित इसलिए हैं क्योंकि कुछ सालों पहले भारतीय नौसेना ने जनरल एटॉमिक से 2 MQ-9 ड्रोन लीज पर लिए थे, जिन्होंने बहुत कम समय में 12,000 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान पूरी की। इस दौरान इन ड्रोन ने काफी लंबे समय तक हवा में उड़ते हुए ऑपरेशन को अंजाम देने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया। साथ ही इनकी तरफ से मिली जानकारी और सर्विलेंस की क्षमता को देखकर भारतीय नौसेना बेहद ही ज्यादा प्रभावित हुई, जिसके बाद ही हमने इन्हें खरीदने का फैसला लिया। और जब पीएम मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए तब आखिरकार इस डील को लेकर आधिकारिक कंफर्मेशन कर दी गई थी, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे दोनों देश इसे पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही ये ड्रोन भारत के साथ हमारे आसमान में उड़ते और निगरानी करते हुए नजर आएंगे, जिनका सबसे ज्यादा असर हमें चीन से सटी सीमा पर देखने को मिलेगा, जहां पहाड़ी इलाकों में चीनी सेना के खिलाफ ये अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए अब इस ड्रोन के बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, 36 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा ये ड्रोन आसमान में किसी विशालकाय बाज की तरह नजर आता है, जो अपने साथ 4,760 किलोग्राम का वजन ले जाने में सक्षम है। इसमें कुल 1700 किलोग्राम के हथियार होते हैं, जिसमें 360 किलोग्राम के हथियार ये अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर ले जा सकता है, ताकि दुश्मन के रडार इसे आसमान में उड़ते हुए पकड़ ना पाए। इतने हथियारों के साथ भी यह अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 27 घंटे तक उड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, G20 की मीटिंग से पहले ही भारत और अमेरिका के बीच में एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों देश इनोवेटिव डिफेंस आइडिया को सामने रखकर उन्हें एक साथ विकसित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम INDUS-X है, जिसकी पहली मीटिंग के बारे में अमेरिका और भारत की तरफ से अनाउंसमेंट की जा चुकी है। इस प्लेटफॉर्म को अमेरिका और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मिलकर चलाया जाएगा, जिसमें अभी नौसेना के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करने की सहमति बनी है, जिसमें अनमैन्ड सरफेस वेसल और अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल शामिल है। इनका एप्लीकेशन डिफेंस के क्षेत्र में हमला करने से लेकर निगरानी करने और दुश्मन के खिलाफ खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने तक है। इसीलिए अगर इस पर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों देश यकीनन कुछ बेहद ही एडवांस डिफेंस प्रोडक्ट के साथ सामने आएंगे, जो भविष्य में नेवल वारफेयर को एक बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं। इसीलिए भारत और अमेरिका इस पर काम करने के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, हम ये बात साफ तौर पर देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के डिफेंस पार्टनरशिप में काफी बढ़ोतरी हुई। हमने अमेरिका से अपाचे और चिनूक समेत कई बड़े हथियार खरीदे। साथ ही अब हम
MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश इंडस एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए इनोवेटिव डिफेंस प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बन सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में अमेरिका रूस की जगह ले सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।